मोशन चैप्टर न्यूमेरिकल स्टार्ट है आपका, जिसका पार्ट थर्ड आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में आपको बताना है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइएगा, उससे पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को आसानी से बना सकते हैं। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, when object travels some distance of average speed v1 and return to the same point with average speed v2, क्या दिया हुआ है आपका v1 और v2 दिया हुआ है, average speed v2, then find average distance and average velocity for complete journey by the object। सवाल समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों आपको? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से यहां तक ए से बी तक गया है। कुछ ये एवरेज स्पीड कितना से गया है, v1 से गया है। कितना से गया है, ये कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी तक जा रहा है विथ स्पीड, एवरेज स्पीड कितना से v1, यानी यहां से यहां का एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है। और वो वापस B से A तक आता है विथ एवरेज स्पीड v2। ये v1 दिया हुआ एवरेज स्पीड कहां से कहां तक का, A से B तक का दिया हुआ है। और ये एवरेज स्पीड जो v2 है वो कहां से कहां तक का दिया हुआ है, B से A तक का। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इधर आ रहा है आपका, B से A तक आ रहा है। तो टोटल जर्नी मतलब A टू B और B टू A में उसको कितना एवरेज स्पीड रहा होगा और एवरेज वेलोसिटी रहा होगा। कोशिश समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? कंसेप्ट क्या है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B तक एवरेज स्पीड v1 से जाता है और B से A तक वही ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड v2 से आता है, तो टोटल जर्नी A टू B और B टू A में उसका एवरेज स्पीड क्या रहेगा और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं टोटल जर्नी A से B और B से A तक का। तो मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है, D है। लेट डिस्टेंस बिटवीन A टू B इज D। तो B टू A भी कितना रहेगा बाबू, D रहेगा। और T1 टाइम लग रहा है आपका A से B तक जाने में और T2 टाइम लग रहा है B टू A तक आने में। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज स्पीड v1 अलग है, इसका एवरेज स्पीड v2 अलग है। तो ये T1 टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B इज T1। ये सब मान रहे हैं, दिया हुआ है आपका कंसेप्ट में क्या है, सिर्फ v1 और v2 दिया है। इसी दोनों को रिलेट कर हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है टोटल जर्नी में A टू B और B टू A के लिए। बार बार बात बोल रहे हैं कि v1 एवरेज स्पीड किसका है, A टू B तक जाने में है, और v2 एवरेज स्पीड क्या है, B टू A तक आने में है। तो A से B और B से A का डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस बिटवीन A टू B एंड B टू A इज अगेन D ही है। डिस्टेंस बिटवीन B टू A भी वही है, D ही है, और A टू B भी D ही है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B इज T1 एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम B टू A इज T2। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड बाय टाइम। तो फॉर A टू B के लिए हम लोग बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। कितना है बाबू, T1 है बच्चों। तो ये आपका हो गया D बाई T1 एंड फॉर
V2A के लिए V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D बाई T2। टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी। ये समझ में आ रहा है, टोटल जर्नी मतलब ए से बी और बी से ए के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, ए से बी डी और बी से ए डी। इसके लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है डी प्लस डी और टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2। ठीक है, तो हमको यहां पर दिया हुआ है T1 और T2 को इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो बच्चों जगह कम है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D बाई V1 और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो बच्चों T2 ऊपर V2 नीचे, क्या हो जाएगा D बाई V2 हो गया। इस दोनों को यहां से उठाते हैं और इसमें रख देते हैं, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 2D हो गया, ये कितना हो गया आपका 2D हो गया बाई T1 प्लस T2 कितना हो गया D बाई V1 प्लस D बाई V2। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, यहां पर लिख रहे हैं ये हो जाएगा 2D बाई D कॉमन कर लेते हैं यहां से, ये हो जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। दिख रहा है आप लोगों को 2D बाई D 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, दोनों में से D क्या कर लिए हैं कॉमन कर लिए हैं, तो ये D से D कट गया, ये क्या हो जाएगा 2 बाई एलसीएम लेंगे तो ये V1 इंटू V2 हो जाएगा, V1 से V1 गया यहां हो जाएगा V2, यहां हो जाएगा V1, ये नीचे वाला पोर्शन चला जाएगा सबसे ऊपर, ये हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, इतना निकल गया, यानी एवरेज स्पीड क्या निकल गया। अब इस बात को यहां से यहां लिख रहे हैं बच्चों, V एवरेज हो गया टोटल कितना हो गया एवरेज स्पीड 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये निकल के आ गया आपको। इसको याद रखिएगा, ये कब यूज होगा, जब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम रहेगा और स्पीड अलग अलग रहेगा, बस स्पीड ही दिया हुआ रहेगा V1 और V2, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तब जाके हम लोग V एवरेज क्या हो जाएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। और ये यहां पर कैसे हो रहा है ये तो आपको समझ में आना चाहिए, फिर भी हम समझा देते हैं कि अगर x1 बाई y1 रहे बाई x2 बाई y2 रहे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो सबसे नीचे y2 है ये घूम के कहां चला आएगा सबसे ऊपर, और जो नीचे है वो यही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है x1 बाई y1 इंटू y2 बाई x2, ये हो जाएगा x1 y2 बाई y1 x2। ये समझ में आया कैसे हुआ, ये जो ये 2 है इसका मतलब क्या है कि 2 बाई 1 है, तो ये चला गया ऊपर 2 इंटू V2 और 1 इंटू V1 प्लस V2 कितना हो गया V1 प्लस V2, या तो V2 प्लस V1 लिखिए या V1 प्लस V2 लिखिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 आ गया। ये एवरेज स्पीड आ गया आपका जर्नी कहां से कहां तक के लिए, A से B और B से A के लिए आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन के लिए, इस कंसेप्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब इसको आप लोग उतार लीजिए, देखकर नोट में इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी को समझेंगे इसी में। स्टार्ट कर दिए। अब बच्चों, अब एवरेज वेलोसिटी सेम कंसेप्ट में हम लोग एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम
ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, ये होल जर्नी के लिए ए से बी और बी से ए आ रहा है तो अगेन 0, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यही है और घूमकर यही आ रहा है, ए भी यही आ रहा है, तो फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए ही है। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, ये क्या हो जाएगा आपका 0। यानी इसके लिए जब रिटर्निंग पॉइंट सेम हो जाता है उस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग देखेंगे सवाल। क्लियर है, जो कंसेप्ट बच्चों आप लोगों को बताया है उसी कंसेप्ट पर आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको हम लोग समझते हैं। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अब्दुल स्टूडेंट है आप लोग की तरह, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। ये अपने घर से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो स्पीड रहा है, सुबह मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं, रास्ता जाम है आपका, है ना, तो आपका एवरेज स्पीड क्या है स्कूल जाने तक, आपका सिर्फ 20 km/h है, 20 km/h है। और दोपहर में आपका स्कूल खत्म हो गया, दोपहर में लेस ट्रैफिक है, तो आप थोड़ा जल्दी स्पीड से घर आ रहे हैं। वो जल्दी स्पीड क्या है बच्चों, 30 km/h से आप क्या हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, हैप्पी आप अपने घर आ रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट जर्नी में ए से बी, यानी आप अपने घर से स्कूल और फिर स्कूल से आप अपने घर आए हैं, तो होल जर्नी में आपका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा वो निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, आपको मेरा थ्योरी क्लास जरूर से देखना चाहिए, ताकि वहां जाकर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इन सभी कंसेप्टों को बारीकी से समझ पाए। यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, आपको इससे पहले वाले में कंसेप्ट बताए थे, उससे क्या निकल के आया था, 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, यही निकल के आया था ना एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस सेम रहे, रिटर्निंग रहे इनिशियल पॉइंट तक ए से बी और बी से ए तक में, तो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 कैसे ये लिखाया है आपको बता दिया गया है। v1 कितना है आपका 20, ये आपका v1 है, ये आपका v2 है, तो ये 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30 कितना हो गया आपका 40, 2 इंटू 20 40 इंटू 30 बाई 50, ये कट गया 8, 24 km/h आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गया फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, पेश कर सकूं और आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं।